मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, पहले मैं डिफिनीशन कर देता हूँ एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। देन क्वेश्चन कैसे बनाना है वो मैं सिखा देता हूँ। अब बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है आपका। कम क्वेश्चन आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, बट जानना है आपको 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास में भी यूज होगा, और नीट, आईटी मेन और एडवांस के लिए। स्टार्ट करिए। छोटे छोटे पॉइंट ही हैं, 5-6 पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे, देन प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल बनाते हैं हम लोग। तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बेंजीन, उसी से मैं तीनों डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेंजीन, नंबर 1, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आप जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं बेंजीन को हम लोग बोलते हैं C6H6, ये बेंजीन हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करना होगा तो फॉर्मूला विच कंटेन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे इसमें एटम, ये एटम 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं ऐसे बेंजीन बना करके। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, द कंपाउंड इन विच एटम्स प्रेजेंट इन या एक्चुअल नंबर, कंपाउंड विच कंटेन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी। ठीक है, आप नोट करेंगे, फिर मैं एम्पिरिकल तुरंत इसी से समझा देता हूं। तो यहां पे लिख सकते हैं कंपाउंड विच कंटेन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें एक्चुअल एटम 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो एक्चुअल एटम जिसमें प्रेजेंट है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। सेकेंड, आप जो बेंजीन लिख रहे हैं, देखिए आपका C6H6 है। ठीक है, आप यहाँ पे कार्बन H2 हाइड्रोजन का रेशियो लेंगे तो ये 6H2 6, और जिसको और सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 1:1। देखिए 6 दोनों तो बराबर ही हैं, तो 1:1 लिख सकते हैं। और बस यही से आपको समझना है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका है CH, बस ऐसे लिख सकते हैं CH। आप लिखेंगे कंपाउंड विच कंटेन एटम्स इन इंटीग्रल रेशियो, एटम इन इंटीग्रल। ठीक है, जो वहां पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एटम्स जो है इंटीग्रल, सिंपल इंटीग्रल रेशियो। ठीक है, वो वहां टोटल रहेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ रेशियो लेना है, कार्बन H2 हाइड्रोजन 6:6, और सिंप्लीफाई करिए तो 1:1। तो ये 1:1 से जो फॉर्मूला बनेगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। नोट करिए। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड विच कंटेन, या फॉर्मूला which contain atoms in simple integral ratio। फॉर्मूला विच कंटेन एटम्स इन सिंपल जो सबसे छोटा, जो 6:6 को और सिंप्लीफाई कर दिया तो 1:1 सिंपल इंटीजर रेशियो में रहेगा, वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ड्राइंग कर लेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लीजिए।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको डिफाइन करना है, तो आप ऐसे फिगर कर लेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ कार्बन बनाना है, ये कार्बन बनाना है, यहाँ भी कार्बन रहेगा, फिर से यहाँ कार्बन हुआ, फिर यहाँ कार्बन हुआ, और ऐसे कार्बन करना है, ऐसे करना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करना है, ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है H, यहाँ पे H करना है, और यहाँ पे H हो गया, ऐसे करना है। हो गया। Okay. सो आप डिफिनेशन लिखना होगा, तो आप बोलेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कर सकते हैं या स्पेस में कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है, और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, आप लिखेंगे। Atoms and bond in molecule is defined as structural formula. Structural formula. सो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एकदम इजी है। तो ये डेफिनेशन हुआ। कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लीजिए। सेकेंड, मान लिया आपको ग्लूकोज लिखना हो, ग्लूकोज के लिए पढ़ना हो। देखिए आप, अगर मैं इसके ग्लूकोज के लिए पढ़ूं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला, सो मॉलिकुलर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ये है ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसमें चेक कर लेंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो है 6:12:6। फिर से और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो जो दिख रहा है 1:2:1, 1:2:1। तो यह है मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। C6 हुआ, H12 हुआ, O6 हुआ। बट सिंपल रेशियो, सिंपल इंटीग्रल रेशियो लेना है, तो 1:1 हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाएंगे, वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे ग्लूकोज का, तो CH2O बन गया। देखिए CH2O ये बना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, चेक करेंगे। स्ट्रक्चरल मान लीजिए आपको नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ ड्राइंग कर देता हूँ। वो तो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सब अपने आप सीख जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ग्लूकोज का ऐसा होता है, देखिए CH2OH होता है। बॉन्डिंग दिखाना है आपको, CHOH है, CHOH हो, CHOH हो, CHOH, और ये है C डबल बॉन्ड O और H हो गया। देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो C6H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O6 चेक करेंगे। तो कोई भी कंपाउंड का मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तो वो वेट करिए, बॉन्डिंग टॉपिक एंड ऑर्गेनिक में आप सीख जाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, और एक दो एग्जांपल कर लें आप। मान लीजिए हमें पढ़ना है एसिडिक एसिड। सो एसिडिक एसिड आपको पढ़ना है। देखिए एसिडिक एसिड, ये जो विनेगर होता है एसिडिक एसिड इसको बोलते हैं, और ये मॉलिकुलर फॉर्मूला हुआ CH3COH। ऐसे लिख सकते हैं, या रुकिए,
आप इसको लिख सकते हैं C2H4 लिख सकते हैं, 3+1 4 और O2 लिख सकते हैं। तो CH3COH ये एसिडिक एसिड ऐसे, या C कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3+1 4 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ। ये रेशियो देखेंगे, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। सिंप्लीफाई करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो लेंगे तो 1 2 1, तो 1 2 1। देखिए इंपेरिकल वही रह गया, इंपेरिकल फार्मूला सेम रह सकता है, जैसे ग्लूकोज का था उस तरह यहाँ भी रह गया। देखिए CH2O, CH2O स्ट्रक्चर में कर देता हूँ। सो एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ऐसे लिखिएगा। ये बॉन्डिंग होगी, चेक कर लेंगे। एसिडिक CH3 और एसिड COH, वहां पे COOH ऐसा होगा। तो बॉन्डिंग आप पढ़ने के बाद ये सब ड्राइंग अपने से आप बनाने लगिएगा। अभी आप फिगर जो मैं बना रहा हूं उसको आपको नोट करना है। एसिडिक एसिड को हम लोग घर में यूज करते हैं और ये बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है, काफ़ी खट्टा होता है और खट्टा के चलते इसका बहुत डाइल्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा रहेगा। तो इसमें नियरली 95% तक वाटर मिला देते हैं और सिर्फ 5 to 6% ही एसिडिक एसिड डालते हैं। उसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर, सिरका जो घर में यूज होता है, विनेगर। सो 5%, अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो 6% एसिडिक एसिड प्लस इसमें 94% वाटर मिला देते हैं। तो ये मिक्सचर घर में यूज होता है विनेगर। विनेगर यूज होता है, चाइनीज फूड में भी यूज करते हैं लोग, जो भी रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड सर्व करते हैं वहाँ आपको विनेगर यूज होता है। घर में हम लोग इसको रखते हैं, जैसे मिल्क है, मान लिए पनीर कभी बनाना होता है तो मिल्क को बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद 1 चम्मच ये विनेगर डाल देते हैं उसमें। जैसे डालेंगे मिल्क फट जाएगा, उसको छान लेंगे, छानने के बाद फ्रिज में रख देंगे, पनीर बन गया। तो घर में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं विनेगर एसिटिक एसिड है। अगर उसको टेस्ट करिएगा, जस्ट जीभ पे लेकर टेस्ट करिएगा तो एकदम खट्टा नींबू की तरह रहता है, ठीक है। और वो भी बहुत कम एसिटिक एसिड है, 1.6% है, तब भी इतना ज़्यादा खट्टा होता है। और ये बॉइलिंग मिल्क में डाल देंगे, 1 चम्मच भी डालते हैं, वो मिल्क को पूरा फाड़ देगा। तो यह है एसिडिक एसिड। सो आप नोट कर लेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके हेल्प से एम्पिरिकल, और अगर आप बॉन्डिंग जानते हैं तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नोट करेंगे और 2-3 रिजल्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट, देखिए जैसे आप एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन निकालना होगा तो लिखने का तरीका ये है। देखिए ऐसा हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग बेंजीन के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखेंगे बेंजीन आप लिखते हैं C6H6 और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH और एसिड, टोटल 6 लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड है मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट साइड आप देख रहे हैं कि राइट साइड है एम्पिरिकल फार्मूला। और यहां हो गया 6। ये बेंजीन के लिए है, आप बेंजीन के लिए बना रहे हैं तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है एम्पिरिकल फार्मूला, 6 हो गया। फॉर एनी अदर कंपाउंड जनरल रिजल्ट है, जनरल रिजल्ट फॉर अदर कंपाउंड के लिए आप बोलेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला।
यहाँ पे करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इनटू द एक्स, ऐसे एक्स लिखा जाता है कि एनी जनरल रिजल्ट अगर आप पढ़ेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ मॉलिकुलर फॉर्मूला, उधर एम्पिरिकल फॉर्मूला, और नीचे करना है एक्स। एक्स एक नंबर है, वो नंबर कैलकुलेट करने का तरीका है एक्स इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट। सो मॉलिकुलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट। सो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ये मैंने आपको बेंजीन के लिए सिखाया, बट फॉर एनी कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला में रिलेशन चाहिए तो एक्स एक नंबर है या नंबर रहता है, वो नंबर निकालने का तरीका है मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट। वो पता चल भी रहा है, जो आपको नंबर 6 चाहिए तो मॉलिकुलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट कर देंगे। तो क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, एकदम सिंपल पॉइंट। कुछ क्वेश्चन बनाते समय वेपर डेंसिटी का टर्म आएगा, वीडी, जो हम लोग यूनिट डायमेंशन में भी पढ़े हुए हैं, तो आप नोट करेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी जो होता है, हम लोग डिस्कस किए थे कि ये ऊपर में डेंसिटी ऑफ गैस और नीचे में होगा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन या मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिखना है। तो वेपर डेंसिटी जो होता है उसका रियल फॉर्मूला है मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे यह वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इस तरह आप वेपर डेंसिटी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर में मॉलिकुलर वेट और बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2। तो इस तरह आप वेपर डेंसिटी के लिए आपको फॉर्मूला बनाना है, कोई भी आप चेक कर सकते हैं, तो बड़ा छोटा छोटा रिजल्ट है। और ये आप पढ़ाया था कि ऊपर भी मॉलिकुलर वेट है और नीचे भी मॉलिकुलर वेट है, तो ये एक यूनिटलेस नंबर है। वेपर डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होता, सो यूनिटलेस नंबर ऐसा। कोई भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी गैस आपको मान लीजिए SO2 गैस है, SO2 गैस है, इसका VD निकालना हो, वेपर डेंसिटी निकालना हो, तो वेपर डेंसिटी आप इसका मॉलिकुलर वेट सबसे पहले निकाल दें। सो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि यहाँ सल्फर 16 होता है, ऊपर 32 होता है, ऑक्सीजन 8 है और 16 है, फिर ऑक्सीजन 2 है, 8 और 16 है, तो मॉलिकुलर वेट SO2 का, सो यहाँ 32 करना है प्लस 16 करना है, ऑक्सीजन प्लस 16 करना है, टोटल हो जाएगा 64। सो इस तरह वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 का वेपर डेंसिटी निकालना है, तो मॉलिकुलर वेट बाई 2 कर लीजिएगा, सो 32 हो गया। हो गया। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट है सर। एक दो परसेंटेज निकालना सीखिए, तो कैसे परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए परसेंटेज निकालना हो, जैसे कोई भी कंपाउंड मैंने ले लिया, यहाँ पे P2O5 ले लिया, और इस P2O5 में अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, कितना परसेंट फॉस्फोरस है, ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ।
समझाता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बनाने में ये जरूरत पड़ता है कि परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। देखिए, आप पहले समझिए। सबसे पहले आप मोल कॉन्सेप्ट में जो मॉलिक्यूलर वेट बनाने का मेथड था, या पीरियोडिक टेबल में मैंने बोला था कि 1 to 30 तक तो आप पूरा एटॉमिक नंबर, एटम कहाँ कहाँ है, एटॉमिक वेट है, वो सब आप एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऐसे तो ये तो 10th क्लास में था। फॉस्फोरस है 15 होता है, ऊपर में 31 है। ऑक्सीजन होता है यहाँ नीचे 8 है, ऊपर है 16, ऐसा ऑक्सीजन। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये P2O5 है, इस P2O5 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। वो एकदम आसान है। 2 मल्टीप्लाई बाय फॉस्फोरस 31 हो गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 16 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 62 हो गया, यहाँ पे 80 हुआ, यहाँ पे आप 2 कर लेंगे, 142 ये ग्राम पर मोल हो गया। ऐसे अब देखिए, अब यहाँ परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालना है। तो तरीका क्या है कि आपको बनाने का ये मेथड है कि परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का मतलब ऐसे बोलिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरह बोलना है कि यहाँ ऊपर में अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस डिवाइड बाई, यहाँ नीचे करना है टोटल अमाउंट, और इनटू द 100, ऐसे करना है। नेक्स्ट, कैसे मिलेगा अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस? देखिए, अब इसके अंदर जो कंपाउंड है, कंपाउंड में फॉस्फोरस कितना है आपका? 2 है फॉस्फोरस। तो आप यहां लिख लेंगे 2 और मल्टीप्लाई बाय जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक वेट कर लेंगे 31। अमाउंट का मतलब आप अमाउंट के जगह एटॉमिक वेट भी कर सकते हैं। सो 31 यूनिट आप जानते हैं। ये तो 2 तो नंबर है, ये 2 यहां से आया है क्योंकि अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस में 2 नंबर है, और 31 का यूनिट जानते हैं कि ग्राम पर मोल हुआ। और टोटल अमाउंट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट, टोटल का मॉलिक्यूलर वेट है 142 ग्राम पर मोल इंटू 100 हो गया। देखिए, so अमाउंट का मतलब ही है ग्राम चाहिए, बट ग्राम कैसे मिलेगा? तो वो आप 2 फॉस्फोरस है, यहाँ एटॉमिक वेट फॉस्फोरस का ले लेंगे, और यूनिट तो आ ही रहा है ग्राम, ये तो मोल कैंसिल ही हो जा रहा है ना दोनों ऊपर नीचे। और नीचे में टोटल अमाउंट का मतलब टोटल मॉलिक्यूलर वेट 142, सॉल्व कर लेंगे। सो ये है 62 और ये 100 कर लेंगे, डिवाइड बाय 142% कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा, ये छोड़ सकते हैं, मैं सॉल्व कर ले रहा हूं यहाँ पे। 6200 डिवाइड बाय 142, 43.66, यस 43.66%। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस है, एनी कंपाउंड के अंदर कोई भी एटम का परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक मैंने सीखा है, एक आप बताएंगे। 7 इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन चाहिए मुझे। मैं हेल्प थोड़ा सा कर सकता हूं यहाँ पे कि मैं आपको बता दूंगा कि आयरन एटॉमिक नंबर तो पता होगा आपको 26 और ऊपर में 55 होता है, तो ये मैं हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ मैंने आपको इतना बता दिया, बाकी आप सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करिए, इसको बनिए, इसको कंप्लीट करिए। बताइए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए। चलिए, Fe2O3 ऐसे। सो मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 3 16 110 48 158 ग्राम
पर मोल। ऐसा। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ आयरन। सो रूल है सेम कॉन्सेप्ट, अमाउंट ऑफ आयरन बाय टोटल अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ आयरन यहाँ पे करना है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। सो यहाँ भी आयरन जो है वो 2 है और एक आयरन का एटॉमिक वेट 55 है और टोटल जो एटॉमिक वेट है 158। सॉल्व कर लेंगे आप। सो ऊपर में 110 और 2 जीरो और आ गया 158 110 so 69.6, nearly 70%, 69.6। ये एक थोड़ा आगे कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर Fe2O3 है तो इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन का परसेंटेज जो होता है नियरली 70% होता है। ये एक हिंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और बनाएंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। सो छोटा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्मूला कंटेंट विच कंटेंट 50% ऑक्सीजन। किसमें 50% ऑक्सीजन है, ABCD कर लीजिए। N2O CO2, NO2, कंप्लीट करिए। डायरेक्ट करना है, जिसमें एक के लिए आप पढ़ते थे इतना बड़ा बड़ा, अब डायरेक्ट करना है, फास्ट करना है और 1 मिनट में करना है आपको। नहीं है, कंप्लीट करिए। सबका एटॉमिक वेट खूब तेज बनाना है आपको। सब जानते हैं ना आप, नाइट्रोजन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है 714, ऑक्सीजन आप जानते हैं 8 और 16, और क्या है आपके पास कार्बन आप जानते हैं कार्बन 6 12 होता है, और कुछ नया हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1H1। चलिए देखिए, तो फर्स्ट में कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहा हूँ तो आप बताएंगे एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 और नीचे में 44 मल्टीप्लाई बाय 100%। नहीं है, ये 50 नहीं है, हमें 50 चाहिए था, नहीं है। अगेन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 32 मल्टीप्लाई बाय 100 बाई 44%। थर्ड, सो ऑक्सीजन का परसेंटेज 2 है, 32 डिवाइड बाई यहाँ पे, सो कितना हो गया 32 और 14 42 46 मल्टीप्लाई बाय 100%। अगेन नहीं है, आंसर हो गया डी। सो चेक कर लेंगे एक बार कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है इसमें 16, एक ही ऑक्सीजन तो एक ही है, और जब टोटल जोड़ेंगे टोटल मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लीजिए इसमें। टोटल मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का हो गया 12, फिर हाइड्रोजन 3, फिर ऑक्सीजन 16, फिर एक हुआ यहाँ पे, सो टोटल हो गया 32।
मल्टीप्लाई बाय 100%। करेक्ट है, ये है 50%, एकदम करेक्ट। तो ये काम 1 मिनट में करना है। एक तो एग्जाम में आता नहीं है, बहुत कम आता है, ये पेपर में बहुत ही कम आता है, और पढ़ना है 11th क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ना है ये, तो नोट करिए, नोट करिए। अब इसका आगे प्रैक्टिस है, कैसे इंपेरिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो मैं सिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ये एकदम आसान सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन में है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन है। हम लोग को इंपेरिकल फार्मूला डिजाइन करना है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग को 11th के एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। कभी कभी मैं बताया कि एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अदरवाइज काफ़ी इजी क्वेश्चन में आता है। तो मैं पैटर्न बनाता हूँ, कैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए, एक लिस्ट हम लोग चार्ट एक बनाएंगे। बड़ा आसान सा चार्ट होता है, वो ऐसे बनाना होता है। ऐसे एक चार्ट बनाना है। अच्छा, फर्स्ट इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि कंपाउंड में कौन कौन सा एटम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखा हुआ कार्बन, यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन। ठीक, परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग परसेंटेज लिख देंगे, या परसेंटेज नहीं लिखा रहता तो जरूर लिखा रहेगा अमाउंट, कितना अमाउंट है तो अमाउंट लिखेंगे। ये है 40%, ये है 6.66%, ये है 53.33%, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है इसके बाद एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जो सबका हम लोग जानते हैं वो लिख लेंगे। जैसे कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन आप जानते हैं 16। नेक्स्ट ब्लॉक में आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट की यहाँ परसेंटेज जो है और डिवाइड बाई यहाँ एटॉमिक वेट डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है। सो जैसे यहाँ पे 40 और डिवाइड बाई 12 करेंगे, 6.66 डिवाइड बाई 1 करेंगे, यहाँ 53.33 और डिवाइड बाई 16 करेंगे, ऐसे। तो जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए, ये अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, श्योर 3.33 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 6.66 आएगा, और ये भी जब डिवाइड करेंगे तो ये श्योर वैल्यू आप देख लेंगे 3.33 आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अब आपको सारा चीज़ें क्लियर दिखने लगेगा कि यहाँ पे आपका एक कॉमन रेशियो, जो अगर आप रेशियो के फॉर्म में आप प्लान करेंगे, जो रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो में ये देखिएगा, ये है 3.33, ये 6.66, ये 3.33। अगर इस डाटा को 1 लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में श्योर ये 2 हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया 1। सो 1:2:1, ये है रेशियो। और अगर आपका एटॉमिक रेशियो, सिंपल रेशियो अगर आ गया, तब तो मेरा फॉर्मूला रेडी है। अब तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है। C कार्बन 1 H2 और O हो गया सर। तो ये ऑप्शन में रहेगा, इसको आप टिक कर लेना है। तरीका यही है, ऐसे ही चार्ट बनाते हैं हम लोग कि एटम परसेंटेज है तो, नहीं तो अमाउंट लिखा रहेगा, कुछ वेट में लिखा रहेगा, वो यहाँ लिखना है आपको। एटॉमिक वेट यहाँ लिखना है इन तीनों का, और डिवाइड करना है। ये डिवाइड कर करके वो सिंपल रेशियो में लाना है। ये इसको अगर 1 लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये 2 आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी 1 आएगा, 1 2 1, फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको। इस बार एम्स में क्वेश्चन आ गया था इससे।
जबकि ये बहुत ज़्यादा आसान, इसको बहुत मतलब लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोला जाता है। कि कोई भी स्टूडेंट इसको बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो एम्स में एक क्वेश्चन इस पर आया था। आईटी एडवांस में ये सब नहीं पूछता है, क्योंकि ये इसको बहुत छोटा माना जाता है। क्वेश्चन देख रहे हैं आपको कितना सिंपल है। हाँ, तो एम्स का क्वेश्चन है इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एम इज 68%, एम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ पेपर में, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जो है 34 है, एंड 32% ऑक्सीजन। सो ये एम्स का क्वेश्चन है और इस साल का ही है, और पूछा गया है इंपिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD करके ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप बनाएंगे डायरेक्ट कि तो उससे भी आसान क्वेश्चन हो गया कि इसके अंदर दो ही एक मेटल M है और एक ऑक्सीजन है, और इन दोनों के हेल्प से इंपिरिकल फॉर्मूला बनाना है। सो ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं आपको। एक लिखा हुआ MO, M2O, MO2, M2O3। तो ये एम्स का क्वेश्चन, जो कि एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इस साल का ही था 2019 का। अब तो एम्स का पेपर अलग नहीं होगा। लास्ट ईयर तक एम्स अलग था, नीट से अलग एग्जाम लेता था, जिपमर भी अलग था, नीट से अलग लेता था। बट अब सारे मेडिकल एक साथ हो गए, सारा मेडिकल कॉलेज जितना भी एग्जाम होगा एक ही एग्जाम होगा। तो ये लास्ट पेपर है एम्स का 2020। इस साल का जो पेपर होगा वो एम्स नीट के साथ ही कंबाइन होगा। सो आपको यहाँ पे जो भी मेटल है, दो मेटल ही है आपका, तो दो के लिए ही ब्लॉक बना लेंगे। एक M लिख देंगे, एक ऑक्सीजन लिख देंगे, बाकी इसको हटा देंगे, एक की जरूरत नहीं है तो हटाइए इसको। सो टाइमिंग 1 मिनट का ही है, इसमें आप फास्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 68%, ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, आंसर A है। 32% है। इसका एटॉमिक वेट लिखा हुआ है 34, ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं 16 होता है। 68 बाई 34 करना है, ऊपर में है 32 और डिवाइड बाई 16 करना है। आपको जानते हैं कि ये जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इक्वल टू 2 आ गया, और ये भी इक्वल टू 2। सो रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:1, सिंपल रेशियो ना। 2:2 करेंगे, बट एकदम सिंपल इंटीग्रल रेशियो, सबसे छोटा करना है, तो रेशियो 1:1। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला, MO। 1:1 रेशियो है, ऑप्शन A कर लेंगे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस कंटेन 43.8% फॉस्फोरस। एन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस कंटेन 43.8% फॉस्फोरस। इंपिरिकल फॉर्मूला चाहिए।
देखिए यहाँ पे प्लानिंग करना है हम लोग को, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, ये हिंट आप पढ़िए यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, एंड ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, बस ये काफी हिंट है। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस का मतलब फॉस्फोरस रहेगा और साथ में ऑक्सीजन रहेगा। सो जो दो एटम लिखा हुआ है, एटम में एक फॉस्फोरस है एक ऑक्सीजन है, हिंट, इतना हिंट लिखा हुआ है। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस कंटेन 43.8%, ये लिखा हुआ है 43.8, तो बाकी बच गया ये, बाकी आप कितना हो गया 56.2, तो बाकी बच गया 56.2, आप जोड़ लेंगे तो ये 10 हुआ और 10, ठीक है, हो गया। नाउ एटॉमिक वेट, फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 और ऑक्सीजन होता है 16, डिवाइड करेंगे, सो ये हुआ 43.8 और डिवाइड बाय 31, 56.2 और डिवाइड बाय 16, सॉल्व करेंगे 43.8 बाय 31, 1.41, 56.2 डिवाइड बाय 16, 3.51, वेट करेंगे, अभी सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। 3.51, देखिए मेथड समझिए, है एकदम आसान टॉपिक, इसमें क्या सोचना है, तब इजी। हाँ, अब हमें रेशियो चाहिए, इंटीग्रल रेशियो नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं पता चल रहा है इंटीग्रल रेशियो, वो बन जाएगा। अभी क्या आपने कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेट करके आपको क्या मिला, तो फॉस्फोरस इज टू ऑक्सीजन, ये मिला 1 इंटू 1.41 इज टू 3.51, ये मिला, ठीक। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉस्फोरस इज टू ऑक्सीजन, अगर लो वैल्यू है, लो को 1 कर लें तो इसके रिस्पेक्ट में 3.51 डिवाइड बाय 1.41 हो जाएगा। अगर जो लो वैल्यू है, जो सबसे लो वैल्यू है, उसको 1 लें तो उसके रिस्पेक्ट में 3.51 डिवाइड बाय 1.41, यस, 3.51 डिवाइड बाय 1.41, 2.5 आ रहा है, आगे वेट करेंगे, तो फॉस्फोरस इज टू ऑक्सीजन, यहां लिखेंगे 1 इज टू 2.5, वेट, फॉस्फोरस इज टू ऑक्सीजन 1 इज टू 5/2, करेक्ट। फॉस्फोरस इज टू ऑक्सीजन, क्या अब आप सिंपल इंटीग्रल रेशियो लिख सकते हैं 2:5, सिंपल इंटीग्रल रेशियो, इंटीजर का रेशियो में 2:5, ये है इंटीग्रल रेशियो, और वो भी सिंपल इंटीजर रेशियो, बाकी कर लीजिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला P2O5। तो ये मेथड होता है कि अगर आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा है डायरेक्ट इंटीजर क्या क्या है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं पता चलता है तो ऐसे लिखें आप, और जो लो डाटा है उसको 1 मान लें, जो लोएस्ट डाटा है उसको 1 मान के उधर डिवाइड कर लें, 3.51 डिवाइड बाय 1.51 डिवाइड करिए ना, उसके बाद सेट करते रहिए। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला P2O5 हो गया। तो इस तरह आपको क्वेश्चन रहता है जो एकदम आसान सा, आज कंप्लीट करेंगे इसको, क्वेश्चन ही है, सिर्फ रिजल्ट मैंने बता दिया आपको, और बनिए क्वेश्चन बना के इसको फाइनल करते हैं। बनिए, ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेंट 70% आयरन, अभी तो पढ़े थे, आंसर तो है Fe2O3, Fe2O3 होगा, बट बना के देखिए, एक बार बना के ऐसे ही चेक करके देखिए,
सो ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 70% आयरन. सो प्लानिंग करेंगे आप आयरन यहाँ पे लिखेंगे Fe और ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 70% है. सो ये बच गया 30%. इसका एटॉमिक वेट नियरली 55 होता है. यहाँ एटॉमिक वेट 16 होगा. आप 55 बाई 70 करना है, या सॉरी 70 बाई 55. ये हो गया आपका 30 और डिवाइड बाई 60. सॉल्व करिए. 70 बाई 55, 70 डिवाइड बाई 55, 1.27. ये आ गया 1.27 और 30 बाई 66, सॉरी 16, 1.875, 1.875. सो ये पता नहीं चल रहा है. तो मेथड सेम जैसे इसमें आप पढ़े हुए हैं वही मेथड यहाँ भी यूज करेंगे. यहाँ आप लिखेंगे आयरन ऑक्सीजन, यहाँ आयरन कर लेंगे, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी आयरन हुआ और ऑक्सीजन. सो आयरन का है 1.27, 1.875. सो आयरन ऑक्सीजन अगर लो वैल्यू 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1.875 डिवाइड बाय 1.27. सो आयरन ऑक्सीजन, सो 1 हुआ 1.875 और डिवाइड बाय 1.27. सो 1.5 आ रहा है. ठीक है, तब तो सही आ रहा है. 1.5 और 1.5 Fe ऑक्सीजन. 1.5 का मतलब 3/2. सो Fe एंड ऑक्सीजन 2:3. ये सिंपल रेशियो में आ गया और इस तरफ फॉर्मूला बन गया Fe2O3. हो गया Fe2O3. सो 12, नाउ 13. सो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 मेटालिक ऑक्साइड कंटेन contain 27.6% and 30% ऑक्सीजन. सो ये लिखा हुआ एक में 27.6% है, दूसरे में है आपका 30% ऑक्सीजन. द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज लिखा हुआ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड M3O4 है. सो फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड चाहिए. सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए. सेकेंड ऑक्साइड चाहिए. तो ये फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड निकालना है. मैं इधर मिटा दे रहा हूं. ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन मैं दे देता हूं. सो ऑप्शन लिखा हुआ ए MO, ऑप्शन बी M2O, ऑप्शन सी M2O3, डी MO2. ये लिखा हुआ आपको. सो 2 मेटालिक ऑक्साइड है और कंटेन इसमें 27.6% है, दूसरे में 30% ऑक्सीजन है. फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ. फॉर्मूला सेकेंड ऑक्साइड चाहिए. चलिए देखते हैं.
So first oxide given, M3O4, ये फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ और इसके अंदर 27.6% ऑक्सीजन है। तो देखिए अभी मैंने सिखाया था आपको सिखाया था कि अगर इसमें चाहिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो इसके अंदर ऐसे बनाना है आपको 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 16 टोटल मास का मतलब आपको लिखना चाहिए 3 इंटू मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, इसका नहीं पता है हमें, और प्लस और ये 16 मल्टीप्लाई 4 64 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट नहीं पता है एम का, वही तो निकालना है, वो निकल जाएगा तो दूसरा खोजेंगे हम लोग। इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है 27.6% और इधर करेंगे तो 64 इंटू 100 डिवाइड बाई ये हुआ 3m0 प्लस 64, ऐसे सॉल्व करके लेफ्ट साइड कर लेंगे। यहाँ पे 3m0 और प्लस 64, सो 64 इंटू 100 27.6। आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके मॉलिक्यूलर वेट खोजते हैं कितना आ रहा है आपको। सो ये हुआ 3m0 और प्लस 64 इज इक्वल टू, उधर राइट साइड आप सॉल्व करेंगे 64 100, सो 64 इंटू 100 64 इंटू 100 डिवाइड बाई 27.6, सो 231.88 इधर आ रहा है 231.88। इसमें से घटा लेंगे 64, 167.88, यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, 55.96। सो मॉलिक्यूलर वेट नियरली 55 आप कह सकते हैं। सो ये तो मेटल आयरन निकल गया, जो मेटल जो चाहिए था M वो तो आयरन आया, तो वो मेटल जो है वो आयरन है। आयरन हुआ। अब देखिए सेकेंड ऑक्साइड के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, अब आपको यहां तक लिख लेंगे, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपका सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड मेटल ऑक्साइड या मेटल की जगह आप बात कर सकते हैं आयरन ऑक्साइड, सेकेंड आयरन का ऑक्साइड जो है, इसमें लिखा हुआ है गिवन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 30%। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30% है तो श्योर परसेंटेज ऑफ आयरन, क्योंकि बचा हुआ नेक्स्ट हुआ आपका 70%। और आप जानते हैं ये क्वेश्चन 2 बार पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट इससे पहले 12 नंबर में, कि अगर आयरन 70% हो तो जो फॉर्मूला बनता है Fe2O3, या इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, ये तीसरी बार लिख रहे हैं आप, आज ही तीसरी बार लिख रहे हैं कि 70% आयरन 30% ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला जो बनेगा इस रेशियो से बनता है Fe2O3। Fe2O3 का मतलब हुआ M2O3, ऐसा ओके, M2O3। तो वही क्वेश्चन है जो अभी 30 नंबर पढ़ रहे थे, इससे पहले जो 12 नंबर पढ़े हुए हैं उसी के रेफरेंस से बना रहे हैं, या एक पहले भी, इससे पहले भी रिजल्ट पढ़े थे कि 70% अगर आयरन है तो Fe2O3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14। सो क्वेश्चन है कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेन 53.7% नाइट्रोजन। सो एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि कंपाउंड है कार्बन का और नाइट्रोजन का कंटेन 53.7% नाइट्रोजन। इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और देख रहा हूं, लिखा हुआ कि वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड of compound is 26. So vapor density 26 लिखा हुआ, then molecular formula भी चाहिए। तो उसका molecular formula भी निकालना है। पहले इंपेरिकल निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं वेपर डेंसिटी से हम लोग कैसे उसके molecular formula को कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करिए। ये तो इसके लिए तो आपका वही आपको मैंने बताया था डिफरेंट ब्लॉक बनाना कि कार्बन का नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रोजन परसेंटेज लिखा हुआ है। स्टार्ट करिए ब्लॉक बनाना। सो ऐसे ब्लॉक स्टार्ट करते हैं हम लोग, बनाते हैं। यहां पे लिख लेंगे एटम। एक एटम है कार्बन, दूसरा एटम है नाइट्रोजन, दो ही एटम तो है आपके पास। परसेंटेज यहां पे आप नाइट्रोजन कर लेंगे, यहां कार्बन कर लेंगे। सो परसेंटेज जो है, जैसे नाइट्रोजन है 53.7। तो 100 में से इसको घटा लेंगे, 100 में से ये 53.7 घटाएंगे तो 46.3%। एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट हुआ 14 और ये है 12। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, सो ये है 53.7 और डिवाइड बाय 14 और ये है 46.3 डिवाइड बाय 12। 53.7 डिवाइड बाय 14, 3.8 यहाँ पे है 3.83। 46.3 ये भी सेम है 3.85, सेम है 3.8, सेम का मतलब रेशियो 1:1 कर सकते हैं तमीजी। तो सेम आ गया तो आप बोल सकते हैं कि हाँ रेशियो जो है इसका 1:1 हुआ। रेशियो आ गया 1:1 तो इंपेरिकल फॉर्मूला CN कर लेंगे। तो एक तो मिला आंसर कि इंपेरिकल फॉर्मूला ये लिख लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं। यहां से इंपेरिकल वेट निकाल लीजिएगा, तो यहां से इंपेरिकल और वेट निकालना है। तो इंपेरिकल वेट जो होगा कार्बन, जैसे ये फॉर्मूला है तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, नाइट्रोजन का होता है 14, सो हो गया इंपेरिकल वेट 26। ये है इंपेरिकल वेट हो। लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, चाहिए तो ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। ये इंपेरिकल फॉर्मूला से जो वेट आएगा वो इंपेरिकल वेट हो।
देखिए एक हिंट यहाँ लिखा हुआ वेपर डेंसिटी 26, ये गिवन है। वेपर डेंसिटी मैं बताया था आपको कि ये गिवन है पेपर में, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 26। मैंने बताया था वेपर डेंसिटी जो होता है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 26। इस तरह आप मॉलिक्यूलर वेट जो लिख सकते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट हुआ 52 ये। और आप जानते हैं स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपने बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो नीचे उसके x आ जाता है, ये x। और x निकालने का तरीका है कि x इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट। सो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है 52, एम्पिरिकल वेट है 26। सो x का वैल्यू जो हो गया वो 2 हो गया। पुट कर लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Cn होल ट्वाइस। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C2N2। यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल बनाना है और उसके हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं जो गिवन इंफॉर्मेशन रहेगा। स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप सीख जाएंगे कि ये N हुआ, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, C करना है, फिर करना है C और N करना है, यहाँ पे लोन पे रखना है। कार्बन के 4 बॉन्ड हुआ, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हुआ। तो ये इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। Next 15, an oxide of iodine जिसका एटॉमिक वेट लिखा हुआ 127, ऐसे लिखा हुआ एटॉमिक वेट 127, कंटेन 225.4 ग्राम आयोडीन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला पूछा गया। सो फॉर्मूला आपको बनाना है। सो कंपाउंड है, कंटेन 25.4 ग्राम आयोडीन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। मुझे फॉर्मूला बनाना है। वही फॉर्मूला मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऑप्शन लिखा हुआ है बट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एकदम इजी सा है। सो ऑक्साइड ऑफ आयोडीन चार्ट बनाएंगे हम लोग ऐसे। देखिए यहां पे लिखना है एटम। सो एटम में ऐसे करेंगे, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, आयोडीन लेना है और ऑक्सीजन लेना है। सो एन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, मॉलिक्यूलर वेट 128, कंटेन 25.4 ग्राम आयोडीन। सो परसेंटेज नहीं रहेगा तो वेट भी लिख सकते हैं
मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज या वेट। सो ये है 25.4 और ये है 8। एटॉमिक वेट इसका लिखा हुआ है 127, इसका जानते हैं 16। मेथड वही है, वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे 25.4 127, सो ये है 0.2 और यहाँ वेट है 8 डिवाइड बाय 16, 0.5 हो गया। सिंपल रेशियो अगर लेंगे, सिंपल रेशियो, तो ये हुआ 2:5 आ जाएगा। बाकी अब सॉल्व कर लेंगे। I2O5 ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन, नोट करिए। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप सॉल्व करेंगे तो मैंने लिखा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड गैस फेज में है, ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट एसटीपी। फॉर्मूला कौन सा है? काफ़ी इजी है, ठीक है। आप मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल जो होता है वो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, और नंबर ऑफ मोल जो है वॉल्यूम इन लीटर और डिवाइड बाय 22.4। एसटीपी पे क्योंकि है लिखा भी तो हुआ है, गैस एसिड गैस लिखा हुआ है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो वेट और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर और डिवाइड बाय 22.4। नाउ इसमें आप वेट लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है, सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। और जब मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा तो गैस तो सर्च कर ही लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में 1H1 होता है, फ्लोरीन 9 और 19 होता है, तो गैस तो आप सर्च कर लेंगे। पुट करेंगे 10 ग्राम, सो यहाँ 10 है, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट हो, वॉल्यूम इन लीटर, सो 5.6 डिवाइड बाई 22.4, यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 हुआ और मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट 40 हो गया ग्राम पर मोल हो गया। 40 आप चेक कर लेंगे। अगर आप HF यूज करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट चेक करिए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 हुआ और प्लस 19 हुआ, सो 20 आ रहा है, तो ये तो नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं हुआ आपका। नेक्स्ट B तो हो जाएगा, सो H2F2 कर लेंगे। सो आप चेक करेंगे मॉलिक्यूलर वेट हुआ आपका, मल्टीप्लाई बस 40 कर लीजिए ना, डबल हो गया, इसका डबल कर रहे हैं तो ये भी 40 हो गया, तो 40 ग्राम पर मोल आंसर आ गया आपका। तो कई क्वेश्चन फॉर्मूला बनाने में जो मोल कॉन्सेप्ट के हेल्प से, मॉलिक्यूलर वेट के हेल्प से भी बना सकते हैं। सो ये हुआ आपका। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइनल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंटेन 10.5 ग्राम कार्बन एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये वेट लिखा हुआ है। इससे भी फॉर्मूला आप डिजाइन कर सकते हैं, बट लास्ट में एक छोटा सा हिंट, मुझे इससे ज़्यादा आसान ये लग रहा है कि इट्स 2.81 ग्राम गैस हैज 1 लीटर वॉल्यूम एट 1 एटमोसफेयर एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों मेथड है, यहाँ आपके पास दो मेथड है। एक तो ये वेट है, यहाँ वेट लिखा हुआ है, वो आप चार्ट एक बना करके उससे रेशियो निकाल के बना सकते हैं। और एक मेथड मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये मोल कॉन्सेप्ट वाला है। मोल कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो गया है, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है कि मैं इसके हेल्प से नीचे से बनाऊँ ना, वो जल्दी बनेगा। देखिए
गैस का वेट कितना लिखा हुआ है 2.81, वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है 1 लीटर, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना है। तो देखिए ध्यान रखिए ये 127 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन उसमें नहीं बनाते हैं हम लोग जानते हैं कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273 जोड़ना है तब ना केल्विन में बनेगा। सो टेम्परेचर को आप केल्विन स्केल में करेंगे तो ये आप जोड़ेंगे तो 400 केल्विन आ जाएगा ऐसे। और जो गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मैंने वहाँ डाटा लिखवाया था कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का कई वैल्यू होता है, जिसमें एक वैल्यू 0.082 और एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। मैं इन सारे डाटा के हेल्प से मैं ये इक्वेशन बनाना चाह रहा था कि PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, प्रेशर है मेरे पास, वॉल्यूम है, R कांस्टेंट है, उसका डाटा पता है हम लोग को, फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होगा, टेम्परेचर पता है, और नंबर ऑफ मोल, रुकिए नंबर ऑफ मोल की जगह मैं यूज करना चाह रहा था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऐसे। मतलब इन दोनों को मिला करके एक फॉर्मूला मैंने बनाया कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल की जगह वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और R और T चेक करेंगे। सब चीज़ मेरे पास है, प्रेशर, वॉल्यूम, वेट, R, T सारा चीज़ है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। अगर मॉलिक्यूलर वेट मिल गया तो मैं इनमें से रिलेट कर लूँगा कौन सा मेरा आ रहा है। सॉल्व करते हैं। यूनिट सब सही है, यूनिट देख लीजिए, सब यूनिट मैंने सही रखा है कि आपका m0 यहाँ कर लीजिएगा। सो W R T P इंटू V। वेट देखिए 2.81, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर में 400, P और V 1:1 ऐसे होगी। सो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यहाँ 8.2 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 2.81 8 32.2। सो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करेंगे 2.81 32.8, आ रहा है। मैच करिए किसका 92 ग्राम पर मोल आएगा, 92 ग्राम पर मोल चेक करेंगे आप। टॉल्विन आ रहा है बी चेक करके देख लीजिए, चेक करिए बी आएगा। तो इस तरह हम मोल कॉन्सेप्ट के यूज से भी यहाँ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन से भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट भी मिल जाता है तो उससे तो फॉर्मूला बना ही लेंगे कि क्या फॉर्मूला होगा। सो आप चेक कर लेंगे C7H8 ये फेमस टॉल्विन है। ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग भी आप बना सकते हैं, ऐसे होता है ड्राइंग। और आप मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 84 प्लस 8 92। हो गया। आज का क्लास इतना ही है। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट। नियरली 30 क्वेश्चन होगा, मैं होमवर्क पे अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई डाउट भी नहीं होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है। सो एम्स में आ गया था इस साल, एक क्वेश्चन मैंने दिखाया, तो कभी कभी आ जाता है। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास।